नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 5वां दिन। आज हम कर रहे हैं SSC CGL 2023 का जो जुलाई में पेपर हुआ था, 17 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, इससे पहले के जो शिफ्ट हैं वो हमने अच्छे से कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का 2.5 गुणा में। ठीक है, 2.5 गुणा में 144 बटे 198 गुणा में। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करेंगे। 11 निम 99। ठीक है, 121 गुणा 81 बटे 99। ठीक है भाई, सोल्व कर लेंगे। 11 निम 99, 11 का स्क्वायर 121, 9 निम 81, 11 निम 99। ये आ गया 144 बटे 198 गुणा 99। अब 99 का डबल क्या हो गया 198। 2 सते 14, 2 दूनी 4। अब 72 को अगर मैं 2.5 से करूं तो 25 बटे 10 लिख दूं। 5 5 25, 5 दूनी 10। ये कितना आ गया 36। और 36 पंजे 180। 36 पंजे क्या होता है 180। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली। एक परिवार में 3 लोग हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 40। देखो फादर और मदर की अगर एवरेज एज 40 है, 2 बंदे हैं तो 40 को 2 से गुणा कर दूं, इनका सम हो गया 80। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 30। किसकी, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर कितनी है, एवरेज 30 है। 3 बंदे हैं तो सम निकालूंगा तो 30 इंटू 3 90। ठीक है भाई, इसने बोला है फाइंड द एज ऑफ द डॉटर। अगर फादर और मदर की एज का सम 80 है और तीनों का सम अगर 90 है तो डॉटर की एज कितनी होगी 10 होगी। कितनी होगी भाई, डॉटर की एज होगी 10। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक शॉपकीपर है, वो बेचता है किसी आइटम को एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो 15% का प्रॉफिट मतलब 15 बटे 100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 0। मतलब कोई चीज 20 की लाया और प्रॉफिट में बेची तो 23 की बेच दी। उसके बाद उसने बोला लेकिन वेट उसने कम किया 20%, 1/5। मतलब वेट देखो उसने 5 की जगह 4 किया तो प्राइस में फायदा होगा 4 की जगह 5। क्यों, क्योंकि ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये हो गया 4 की जगह 5। ठीक है, 20 चौक 80। भाई लेस किया था ना 20%, 1/5 तो 5 से 4 तो 4 से 5 आ गया। 20 चौक 80 और 23 पंजे 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब 80 से 115 तक गया। कितने का फायदा हुआ 35 का। कितने का फायदा हुआ 35 का। कितने पे 80 पे गुणा में 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब 35 पंजे 5 5 25। ठीक है, 5 तिये 15, 16 17 बटे 4। 4 तिये 12, 4 चौक 16। ठीक है, 4 आया तो ये तो ऑप्शन कट ही गया। 4 चौक 16, 1 5, 4 तिये 12 तो 43 पॉइंट आएगा, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। चौथा आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड होना चाहिए। या तो देखो सिंपल सी चीज है 81, 09 326 बटे 8 कर लो। ठीक है, क्या घटाया जाए और जो आएगा उसको घटा देंगे। कैसे, 8 एकम 8, कितना बच गया 68, 8 8 64, 4 0, 8 पंजे 40, 1 0, 8 एकम 8। ये कितना बचेगा 2 9, तो 8 16 8 तिया 24, 5 3 48 और ये हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो उसको हम घटा देंगे तो वो अपने आप 8 से डिविजिबल हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसने बोला सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस वैल्यू में नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। क्या दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जिस बच्चे को प्रैक्टिस होगी वो डायरेक्ट ये आंसर लगा देगा, नहीं तो सोल्व करके दिखा दूं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, तो ट्वाइस ऑफ बाहर आ गया, तीनों में नहीं है काट दो, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो ए कितना है 3x, 3x का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर 25, ट्वाइस ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस 25। सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला खोलना है और उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस। वॉल्यूम निकालनी है किसी कोन की जिसकी जो हाइट है वो इक्वल है रेडियस के, और उसकी जो स्लैंट हाइट है जो एल है वो दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या आ गया, कोण आ गया, ठीक है। इसकी हाइट और रेडियस सेम दे दी, ठीक है, और ये स्लैंट हाइट दे दी 5, ठीक है। अब देखो स्लैंट हाइट क्या होती है, एल होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है और ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो लेंथ कितनी आ गई अपने पास, √2r आ जाएगी, ये बराबर होगी 5r आ गई 5/√2, और यही बराबर है अपनी हाइट के इक्वल, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई, पाई ऐसे लिख लो क्योंकि ऑप्शन में पाई है, आर स्क्वेयर, आर मतलब 5 का स्क्वेयर 25/2, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, एच है 5√2, 1/3 पाई आर एच, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये यहाँ था 2, 25, ये कुछ भी नहीं कट रहा है, नीचे आएगा 2√2 और 3 6√2, नीचे क्या आएगा 6√2, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, 6√2 एक ही है, ये आ गया अपने पास 125 पाई/6√2, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो चोर पुलिस का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। इसने बोला एक पुलिसमैन ने देखा कि चोर जो है वो उससे 300 मीटर आगे है। पुलिसमैन ने क्या देखा भाई, पुलिस वाले तो हमेशा पीछे होते हैं, तो पुलिसमैन ने देखा कि यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, इसने देखा कि ये जो चोर है ये इससे 300 मीटर आगे है, ठीक है। फिर उसने क्या करा, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वॉज चेजिंग हिम। चोर भागना शुरू करता है, पुलिस वाला पीछे भागता है, ठीक है। द थीफ एंड द पुलिस रन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। तो उसने बोला है कि 3 मिनट बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, एक 8 की स्पीड से एक 9 की स्पीड से, ठीक है। तो पुलिस वाले की ज़्यादा स्पीड होगी, कितनी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर भागता है 60 मिनट में। 1 किलोमीटर कितने में भागता है, 60 मिनट में। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करना चाहूँ, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 60 मिनट है, ठीक है, मतलब 3 मीटर भागेगा 180 सेकंड में, ठीक है। 3 मीटर भागा 180 सेकंड में, और 180 सेकंड को मैं किस में कर दूं, मिनट में, तो ये हो गया 5/18 इंटू 180, ये आ गया 10 और ये आ गया 50। मतलब कितना मीटर हो गए 3 मिनट बाद, वो हो गए 50 मीटर। 300 मीटर उनके बीच में गैप था, 3 मिनट बाद वो 50 मीटर हो गए, तो डिफरेंस कितना रह गया, 250 मीटर। कितना रह गया, 250 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, sin t प्लस cos t की वैल्यू ये है, sin t cos t निकालना है। वही चीज है a प्लस बी का, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस ट्वाइस ऑफ sin t इंटू cos t, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 sin t और कोस t कितना आ गया, 16/25 माइनस 1। अब 16 में से 25 गए, माइनस 9/25, कितना आ गया, माइनस का 9/25 आ गया। और ये 2 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9/50। तो साइन टी कोस टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9/50, ठीक है। उसके बाद है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो y प्लस 2x
माइनस ये आ गया y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। देखो इससे ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2y, 2y और 2y कैंसिल। ठीक है, इस y से ये y कैंसिल, बचा क्या अपने पास, ये x बच गया 2x। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और सी किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। ए बी सी 16, 24 और 36 रिस्पेक्टिवली। हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 144। ठीक है भाई, 16 निम्मा 144, 24 सीके 144 और ये 36 चौक 144। उसने बोला है इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। टोटल काम है 144, तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 और 4 10 और 9 19, 19 काम कर देंगे तो 19 इंटू 7 ऊपर आ गया 11। ये अपना क्या हो गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सवाल था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक पर्सन है जो डिपॉजिट करता है 500 रुपीज 500 फॉर 3 ईयर्स, 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 5 के लिए और 1250 7 साल के लिए, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको 1620 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, देखो सबसे पहले 500 इंटू 3 करूँगा 1500 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, प्लस देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटे 100। इसने 3 का दे दिया तो P1 R1 T2 T1, P2 R2 T2 और P3 R3 T3 हो जाएगा। उससे कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। तो सबसे पहले करेंगे 500 इंटू 3 15T प्लस 650 इंटू 5 करूँगा, 0 से 0 कट गई और 65 पंजे 135, 325 ये आ गया मेरे पास 32.5T प्लस 1250 इंटू 7 बटे 100 करूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 87.5T। ये बराबर दे दिया 1620 के। इन तीनों को ऐड करूँ तो ऐड करने पे क्या आएगा 135T, ये बराबर है 1620 के, और T की वैल्यू क्या आ जाएगी 1620 बटे 135। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। ना तो इसमें 2 है, ना इसमें 2, ना इसमें 2, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रक्षित, अजय एंड सतीश। कौन कौन, रक्षित, अजय और सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, रक्षित अलोन टेक 20 आवर्स टू क्लीन ए ड्रेन। रक्षित 20 लेता है। ठीक है, अजय कितने लेता है 12। व्हेन वर्किंग अलोन टू डू ऑल 3 टुगेदर टेक, अगर रक्षित, अजय और सतीश तीनों 5 लेते हैं, एलसीएम ले ले भाई। एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, ये आ गया 12। देखो रक्षित और अजय एक दिन में अगर 8 काम कर रहे हैं और तीनों 12 काम कर रहे हैं, तो सतीश एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम है 60, 60 बटे 4, 15 चौके 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो ABC और DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF इज इतना। देखो अगर कॉन्ग्रुएंट हो ना तो इनकी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं मान लूँ AB अपॉन DE जो है वो उसका रेशो बराबर होगा इनके पेरीमीटर के इक्वल। पेरीमीटर है 40 बटे 12, यहाँ पे DE दे दिया 6, तो AB कितना हो जाएगा, DE उस तरफ गया तो 40 इंटू 6 बटे 12, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40। AB की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी साइड का जो रेशो होता है ना वो उसके पेरीमीटर के इक्वल होता है, पेरीमीटर के रेशो के इक्वल। ठीक है, उसके बाद बोला ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस दे दिया 693 मीटर। सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड दे दी 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें वैसे तो सिंपल होता है, टाइम निकालना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 693, स्पीड कितनी होगी, ये होगी 2.85 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कर लूँ 5 बटे 18 प्लस
1/5, क्योंकि अपोजिट में क्या होगी, ऐड होगी। अब इसको सोल्व करेंगे, ये जाएगा 3 6 18, ये 0.9, और इसको सोल्व करेंगे, ये 6 चला गया ऊपर, ठीक है। तो अपने पास आ गया 693 इंटू 6/13.75, और इसको अगर सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.04 मिनट, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर देगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ये भी सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी सही है। हाँ ये गलत है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है, गलत है। इसने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 15 मैन एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना। 15 मैन 25 वुमेन 9.6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 16 वुमेन 27 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, कैसे, 9.6 है, इसको हटा दे, यहाँ आ गया 10, ठीक है। ये आ गया अपना 2 पंजे 10 और हाँ 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अठे 16, ऊपर आ गया 48, ठीक है भाई। अब 16 से काट दूं, 16 32, 16 तिया 48, इससे काट दे 3 निम 27, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 45 मैन प्लस 75 वुमेन बराबर 135 वुमेन, ठीक है। तो 45 मैन किसके बराबर आ गए, 60 वुमेन के, और मैन और वुमेन का रेशो आ गया 4:3, कितना आ गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, रेशो आ गया 4:3, ठीक है भाई। मैन और वुमेन का रेशो निकाल लिया, मैन और वुमेन का रेशो आ गया 4:3। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कैसे, 16 गुणा 3 गुणा 27, ठीक है। उसके बाद ये टोटल वर्क आ गया अपना, कैसे आया, क्योंकि 16 वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, 27 दिन में करती हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज जिसमें 16 मैन की एफिशिएंसी 4 है, 16 से 16 चला गया, 27 दिया 81/4, 4 दूनी 8 0, 20 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो इसमें ना इसमें ना इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसने बोला है हाउ मैनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। कितनी कंट्रीज की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ज्यादा है एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। तो एवरेज देख लो, ये कितना है, इंडिया का 30, ठीक है, पाकिस्तान का 20, इसका 40 से आगे 50, ठीक है, इसका 40, सॉरी ये 50 आएगा, ये 40, और इसका है 60, 60 40 100, 50 30 20 50 100 200, 200 का एवरेज 1 2 3 4 5/5 40, 40 से ऊपर किसका है, एक इसका है और एक इसका है, 2 कंट्रीज का है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और कोड दे दी XY इतना, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है सेंटर ऑफ द कोड का, ठीक है। क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², ठीक है, मतलब 22/7, r का स्क्वायर बराबर है 616, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, ये आ गया मेरे पास 28, और r स्क्वायर आ गया 7 चौक 28 इंटू 7, तो 7 यहाँ से 2, r की वैल्यू कितनी आ गई, 14, ठीक है, r की वैल्यू आ गई 14। अब देखो बात हुई थी सर्कल की, ये 10 दे रखा था, ये 14 आ गई, ये 14 होगी तो ये 5 हो गया, तो ये कितना आ गया, 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया √171, कितना आ जाएगा, √171। वैसे सिंपल देता था भाई, कोड दे दी, उसका डिस्टेंस दे दिया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, रेडियस पूछ लिया। अब की बार इसने घुमा के दे दिया, एरिया दे दिया, एरिया से आप रेडियस निकाल लो और रेडियस से वो हो जाएगा। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो, 90 हो। तो ये 25 प्लस 65 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 90 बनेगा, a प्लस बी 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसने बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ, ठीक है।
इसने बोला है, पहली क्या बोली है, राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016। ए ये है नीले वाला, 2016 में कितनी है 50, इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। 2020 ये है और सी क्या है, सी है ये वाला, तो इसकी कितनी है 50 से कम है, कम है तो ये गलत हो गया। उसने तो बोला है कि 2016 की कम है, लेकिन 2016 की तो 50 है, इसकी 50 से कम है। ऐसे ही ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर लास्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है x% ऑफ 280। क्या बोला गया है, 280 का जो x% है, x% ऑफ 280 वो बराबर है 15% ऑफ 240 का। देखो x% मतलब x बटे 100 किसका, 280 का, ठीक है, बराबर है 15%, 15 बटे 100 किसका, 240 का, प्लस 20%, 20 बटे 100 ऑफ 310। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है भाई, कैसे निकलेगी, देखो ये आ गया 5 तिये 15, ये आ गया 20, 0 से 0 ये आ गया 12, 12 तिया 36, ये आ गया 36, प्लस 20 पंजे 100, 5 छिक 30 और 5 दूनी 10, 62, 36 प्लस 62 कितना हो गया 98, और ये 98 किसके बराबर है, इसके बराबर है। x की वैल्यू निकालनी है तो 98 इंटू 100 बटे 280 सोल्व कर दो। ठीक है, ये अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसने बोला x² प्लस 1/x² 7 है, तो x² माइनस 1/x² निकालना है। देखो जब भी x की पावर n प्लस 1/x की पावर n आपको k दे रखी है, ठीक है, आपसे पूछेगा x की पावर n माइनस 1/x की पावर n, तो क्या करना है, अगर पावर सेम है, देखो आप इसको x प्लस 1/x में कन्वर्ट कर लो, लेकिन a प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे तो a² प्लस b² आएगा, कभी भी a² माइनस b² नहीं आएगा। तो अगर आपसे प्लस दे रखा है और माइनस पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ k², माइनस पूछा है तो -4, अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो +4। ठीक है, तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस पूछा है तो -4 रूट 45, और रूट 45 क्या होता है, वो होता है 3√5। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक कर देंगे, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन देख लेना, उसने बोला है 0 से तो बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो, 3.5 तो भाई बड़ा हो गया 1 से, तो इसलिए माइनस का 3√5 आएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक शॉपकीपर जो है वो ऑफर करता है एक डिस्काउंट स्कीम। सबसे पहले 2 डिस्काउंट देता है 15% के, तो 15 प्लस 15 माइनस 15 225 बटे 100, तो 30 माइनस 2.25 करूंगा तो ये आएगा अपने पास 27.75। पहली स्कीम का आ गया 27.75। उसके बाद देखो ये 25 दे रखा है, 25 प्लस 5 30 माइनस 25 पंजे 125 बटे 100, तो 30 में से 1.25 घटाऊंगा, ये भी कम ज़्यादा बनेगा इससे। उसके बाद 20 और 10 का देख लो, 20 प्लस 10 30 गुणा करूंगा तो 2, ये भी ज़्यादा बना, और 30% का करेंगे तो 30 प्लस 30 60, उसमें से कुछ घटा लो। उसने बोला है अंडर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस इज मैक्सिमम, तो स्कीम फर्स्ट में ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भाई साहब द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। देखो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसने रेशो दे दी तो मैंने b1 h1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू b2 h2 लिख लिया, हाफ से हाफ काट दिया, इनकी हाइट दे दी है इतनी और ये दे दिया है इतना। देखो एरिया दिया 5:3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बेस, तो b1 b2 यहाँ रहने दो, 5/3, h2 कितना है, h2 है 7, ऊपर 7 चला गया, नीचे 5 आ गया, 5 से 5 गिर गया तो 7:3 सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद बोला गया है इफ द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर दे दिया 12 और 2, कितना दे दिया, 12 और 2 दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द फाइंड द मीन प्रपोर्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीन प्रपोर्शन होता क्या है।
भाई साहब मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। उसने बोला है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 12 है, एचसीएफ दे दिया 2। मैंने मान लिया मेरे पास दो संख्या ए और बी, अगर एचसीएफ 2 है तो वो क्या हो जाएंगे 2a और 2b। एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2ab, अगर 2ab 12 है तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो अगर मैं अंडर रूट करूँ 2a इंटू 2b तो 2 बाहर आ गया अंडर रूट ab, तो 2 रूट 6 क्या हो गया हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा 17 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर था, ये हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।